बोलो हर हर महादेव। बर्फानी बाबा की जय। भोले भंडारी की जय। इस वीडियो में भक्तजनों आपको अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण विधि, पवित्र गुफा तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं और अमरनाथ यात्रा का क्या महत्व है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन में या पवित्र गुफा तक पहुंचने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक होने जा रही है और उसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण 14 अप्रैल 2025 से चालू हो चुका है। उसके लिए कैसे करवाएं, संपूर्ण विधि और पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, कौन सा रास्ता आसान है और किस रास्ते से आप आसानी से कम खर्चे में और कम मेहनत से पहुंच सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो को पूरा देखें और सुनें तथा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे इस संपूर्ण जानकारी आपके सभी परिवारजनों और मित्रगणों को मिल सके। तो आओ देखते हैं अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कौन से तरीके से और कैसे करवाया जाए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप जिस श्रद्धा और भक्ति से इस यात्रा के लिए जा रहे हैं उसमें आपका मन लगा रहे और रास्ते में हर हर महादेव, बर्फानी बाबा की जय के जयकारे लगाते रहें। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको SASB यानी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाकर करना होगा और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चयनित बैंक शाखा में आप जाकर करवा सकते हैं। चयनित बैंक शाखा में आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो लेकर वहां भी करवा सकते हैं। अब आप जानिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विधि। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए SASB श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपना विवरण यानी पूरी जानकारी जैसे नाम, पता, यात्रा मार्ग, यात्रा की तिथि, मेडिकल की जानकारी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरें। 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी स्कैन करें और उस पर अपलोड करें। आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP भरें और मोबाइल नंबर का सत्यापन करें। रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 220 रुपये जमा करें और फीस जमा करने के बाद एक छोटा कूपन या एक आपको स्लिप मिलेगी जो यात्रा के दौरान काम आएगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की विधि इस प्रकार से है। SBI, PNB या जम्मू कश्मीर बैंक की किसी भी शाखा में जाकर एक फॉर्म प्राप्त करें और उसे पूरा भरकर उसके साथ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और स्वास्थ्य जांच की सर्टिफिकेट लगाकर जमा करें। निर्धारित फीस भरें और अपनी रसीद प्राप्त करें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक टोकन या एक रसीद मिलेगी जो आपकी यात्रा के समय में आपके काम आएगी। ये था ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना और उसकी संपूर्ण विधि की जानकारी आपको दी गई है। ध्यान रहे श्रीमान कि अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। ये जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आप जरूरी कर दिया गया है, ये एक मैंडेटरी हो गया है। अतः आप
ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अभी आप अपना बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। अब आपको अमरनाथ यात्रा का रूट यानी किस किस रास्ते से आप पवित्र गुफा तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए आप सड़क मार्ग से कैसे जा सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए आपको जम्मू श्रीनगर बस, टैक्सी या अपने पर्सनल साधन से भी जा सकते हैं। श्रीनगर से 2 रोड मार्ग हैं। पहला बालटाल के लिए जो श्रीनगर से लगभग 93 किलोमीटर है और दूसरा पवित्र गुफा के लिए पहलगांव से रास्ता जाता है जो कि लगभग 92 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जम्मू तक आप ट्रेन या जिस भी साधन से पहुंच सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर और पहलगाम या बालटाल के लिए आप अपने पर्सनल साधन, टैक्सी, बस यानी बाई रोड कैसे भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद पहलगाम और बालटाल जहाँ भी आप पहुंचते हैं आगे का रास्ता आपको पैदल या आप चाहें तो खच्चर से ही तय करना होगा, क्योंकि आगे रोड के ऊपर और दूसरा कोई साधन नहीं मिलेगा। पहलगाम से पवित्र अमरनाथ गुफा 48 किलोमीटर और बालटाल से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बालटाल रास्ते से पवित्र गुफा तक जाना चाहते हैं तो बालटाल से, जैसा कि आपको बताया था, पवित्र गुफा लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रास्ते से आप जल्दी पहुंच सकते हैं, पर ये रास्ता बहुत कठिन है, खड़ी चढ़ाई है और इस समय वहां पर बर्फ पिघल रही होती है। अतः डंडे के सहारे के बगैर इस रास्ते पर चलना बहुत ही मुश्किल है। बूढ़े और बीमार लोगों को लिए तो इस रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। वैसे इस रास्ते में भी आपको खच्चर का साधन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस रास्ते को चुनना चाहते हैं तो भी आप आसानी से जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा रूट पहलगाम रूट, पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी जैसा कि आपको बताया था 48 किलोमीटर के लगभग है। ये आसान रास्ता है पर गुफा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लग जाता है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनबाड़ी आता है, जहां पर रुकने के लिए यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। इससे अगला पड़ाव लगभग 14 किलोमीटर दूर है। उससे आगे अगला पड़ाव 3 किलोमीटर आगे पिसू टोप है और तीसरा पड़ाव 9 किलोमीटर आगे शेषनाग और शेषनाग से 14 किलोमीटर आगे अगला पड़ाव पंचतरणी का है, जहां से पवित्र गुफा मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि आपको सब जानते हैं कि यहाँ पर इस गुफा में बर्फ से शिवलिंग बनता है, जिसके जो भी श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये धार्मिक और तांत्रिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बताया जाता है कि भोले शंकर पार्वती जी को अमृतत्व की कथा सुना रहे थे तो बीच में पार्वती जी को नींद आ गया, लेकिन एक सफेद कबूतर का जोड़ा इस गुफा के ऊपर बैठा हुआ था। उसने ये कहानी सुनी और वो जोड़ा आज भी वहां पर विद्यमान है। जो सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति से वहां पर जाता है उसको वो जोड़ा आज भी दिखाई देता है। अतः अगर आप भी वहां पर जाते हैं तो उस सफेद कबूतर के जोड़े को देखना जरूर कोशिश करें। इसके अलावा वहां का पवित्र जल जरूर लेकर आवे। हम राम भक्ति 2025 चैनल के माध्यम से भोले बाबा से कर जोड़ विनती करते हैं कि सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करें और आपसे अनुरोध है
कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आपको कैसा लगा कमेंट्स द्वारा हमें अवश्य अवगत कराएं। इसके आगे हम अगला वीडियो जल्द ही आपके लिए डाल रहे हैं, जिसमें भोले शंकर और इस अमरनाथ यात्रा का संपूर्ण विवरण, किस कारण से अमरनाथ यात्रा की जाती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।